हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है एंड मैं मेरे क्लास 10th में 92.2 परसेंटेज आए। एंड मैंने जो स्टडी अपनी करी थी, जो जिसने साथ दिया, मतलब जिस टीचर ने, वो SMY क्लासेस के सर थे। एंड सबसे पहली बात तो मेरे टीचर ने काफ़ी साथ दिया मेरा। एंड जो कोई भी चीज़ है, जैसे नहीं आई शुरुआत में, पहली बार में तो नहीं आई थी। उसके बाद टीचर ने उस कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस कराए। जैसे एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ले लीजिए, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो सर ने, आई थिंक, अगर मुझे कोई फार्मूला नहीं आ रहा, और फार्मूला ऐसे तो आ नहीं जाएगा एकदम, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस चीज़ के ऊपर। तो सर ने मुझे एक बार में कम से कम 100 आई थिंक 100 तक के क्वेश्चन दिए थे, एंड वो मुझसे सारे सॉल्व कराए, वो भी एक दिन में। एंड इसी वजह से मेरी ट्रिग्नोमेट्री भी काफ़ी, मतलब, हद तक ठीक हो गई है। एंड स्कूल ऑनलाइन क्लासेस की जो बात है, तो शुरुआती दिनों में तो मैंने क्लासेस ली, 1 मंथ 1.5 मंथ तक रेगुलर रहा। देन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो टीचरों का समझ में नहीं आने लगा, समझ में भी नहीं आ रहा था, एंड ऊपर से नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम एंड बहुत सारे इशू थे। इस वजह से थोड़ी दिक्कत होने लगी। तो मैंने फिर सर से साथ दिया। सर जो टॉपिक पढ़ाते थे तो उसको मैं पहले पढ़ता था, देन उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स थे उस टॉपिक पे वो सॉल्व करता था। देन उसके बाद अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो सर से पूछता था, अगर वो चीज़ वहाँ पर भी नहीं समझ में आई तो यूट्यूब से देख के क्लियर करता था। देन उसके बाद फिर वो चीज़ अपने आप से प्रैक्टिस करता था, बुक 2-3 बार रीड करता था। देन उसके बाद धीरे धीरे कर करके, और जो चीज़ें नहीं आती थी, जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ा तो मैंने चैप्टर रीड आउट किया। देन उसके बाद जो जो चीज़ें नहीं समझ में आई उसका मैं, क्या कहते हैं, एक कॉपी या कह लो किसी में भी, तो उसमें मैं लिख लेता था वो चीज़ कि क्या क्या नहीं समझ में आई। देन उसके बाद अगले दिन मैं वो चीज़ सर से क्लियर कर लेता था। पीरियोडिक टेस्ट वगैरह कैसे क्लियर करते थे? पीरियोडिक टेस्ट तो मोस्टली ऑनलाइन होते थे। सो ऑनलाइन में तो, मतलब, अच्छा खासा चला जाता था टेस्ट। एंड जो ऑफलाइन टेस्ट हुए थे उसके लिए तो काफ़ी मैंने प्रैक्टिस करी थी, एंड सब कुछ था। तो ऑफलाइन भी अच्छे गए थे टेस्ट, जितने भी थे। कितने घंटे पढ़ते थे? दिन में, मतलब, कोचिंग के बाद तो थोड़ा रेस्ट, देन उसके बाद 5 से 6 घंटे अप्रॉक्स दिन में पढ़ता था। एंड उसके बाद फिर रात में 12 से 2 बजे तक 2 घंटे रात में दे देता था। देन उसके बाद सुबह थोड़ा लेट उठता था। देन उसके बाद जब पीरियोडिक टेस्ट चालू हुए, देन उसके बाद सुबह उठना मैंने चालू किया। तो सुबह उठ के, मतलब, ज़्यादा अच्छा रिवीजन होता है। सो साइंस वगैरह जो भी कुछ था वो मैं सुबह उठ के रिवाइज़ करता था, जितना भी थ्योरी सब्जेक्ट है। एंड जितना भी न्यूमेरिकल्स वाला है वो रात में मैं प्रैक्टिस करता था, न्यूमेरिकल्स सारे रात में लगाता था। एंड बस। और कौन कौन सी बुक्स करी थी मैथ्स की? मैथ्स की मैंने, एक, पहली बात तो NCERT इज़ द बेस्ट, सो NCERT करी थी। देन उसके बाद RD शर्मा करी थी। एंड RD शर्मा की काफ़ी, मतलब, पहले तो सोच रहा था कैसे होगी, बस सर के साथ ने, मतलब, वो भी कंप्लीट मैंने पूरी ख़त्म करी। एंड साइंस में तुमने क्या क्या किया है? साइंस में मैंने एग्ज़ाम आइडिया बुक ली थी, सो उसको मैंने सॉल्व किया था अच्छे से। एंड जो भी थ्योरी थी, वो सारे जितने भी उसमें डाउट्स थे, वो सब, जो भी डाउट आया वो डायरेक्टली मैं क्लियर करता गया। एंड उसके बाद थोड़ा जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे या फिर किसी पे भी, उसमें काफ़ी प्रैक्टिस करी। ऑनलाइन अगर क्वेश्चंस कुछ बढ़िया बढ़िया मिले तो वहाँ से सर्च आउट करके प्रैक्टिस करी। देन सर भी कुछ अनोखे अनोखे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाते थे। सो उनकी और थोड़े, मतलब, वो थोड़े हायर लेवल के भी होते थे। हाँ, शुरुआती में मैं नहीं कर पाता था। देन उसके बाद सर ने मुझे बताया कॉन्सेप्ट जो भी था। देन उसके बाद वो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व आउट करने लगा। एंड धीरे धीरे जब लेवल बढ़ता गया तो फिर प्रैक्टिस अच्छी हो गई। और इंग्लिश और SST के साथ कैसे तुमने डील किया? और साइंस SST के साथ, इंग्लिश के साथ, हिंदी के साथ तुमने कैसे डील किया इन सबके साथ? पहली बात तो ये, हिंदी में तो, मतलब, कोई इतना फ़िलहाल ध्यान ही नहीं देता है। एग्ज़ाम से पहले ही 1-2 दिन पहले ही पढ़ाई चालू होती है। सो इस वजह मेरा भी ऐसा ही था कुछ। तो मैंने एक ऑल इन वन की जो बुक आती है अरिहंत की हिंदी, वो मैंने ली थी। एंड मेरी हिंदी टीचर थी, वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी बढ़िया पढ़ाती थी। एंड उन्होंने भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया। एंड उसके बाद जो भी था, पहले उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया हिंदी का, जो भी समास वगैरह जो भी है, सो वो पढ़ लिया। एंड उसके बाद जो ऑल इन वन बुक्स थे उसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत कुछ था। तो कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर, क्या, तो हिंदी में तो ऑब्वियस बात है, सब लोग निकाल ही लेते हैं। एंड बात रही सोशल की, तो सोशल स्टडी में मैंने यूट्यूब पे एक चैनल है कुछ मैग्नेट ब्रेन नाम का, तो वहाँ से मैंने स्टडी करी। एंड उसके जो जो भी, मतलब, जैसे कि नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर जो था, उसमें क्या कहते हैं, जो भी कैसे इटली नेशनलाइज हुआ एंड ये सब जितने भी कंट्री हुए थे, तो उनको मैंने एक एक पेज पे जो है शॉर्ट आउट, मतलब, कर करके उस हिसाब से एक ही पेज में बिल्कुल क्लियर कर लिया, इटली का, जर्मनी का,
जो तीनों स्टेट है उनका अलग अलग एक ही पेज में क्लियर कर लिया। तो एक ही पेज मतलब 3 पेज में मेरा पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, जो भी नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर था उसको। सो काफ़ी नोट्स बनाए, शॉर्टकट्स बनाए एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप पॉइंट ये सब कर करके उस हिसाब से हुआ। इंग्लिश में कैसे कवर किया? इंग्लिश में फ़िलहाल तो वही नॉर्मल जैसे टीचर्स पढ़ा देते थे वैसा मैं पढ़ता था। एंड ऑनलाइन ऑनलाइन वगैरह जो भी ग्रामर सेक्शन था मेन मैंने ऑनलाइन क्लियर किया। एंड क्वेश्चन जो थे, क्वेश्चंस का मतलब जो जितने भी चैप्टर्स थे हिंदी में वो मैंने यूट्यूब से समरी देख देख के समरी देखी, देन उसके बाद चैप्टर रीड आउट किया एंड उसके बाद क्या कहते हैं क्वेश्चंस मार्क के जिन जो मतलब सॉरी जो भी पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे जो सॉरी क्वेश्चंस दिए रहते हैं चैप्टर के बाद में, तो उनको मैंने क्वेश्चन जो थे वो बुक में ही मार्क किया आंसर उसके। एंड हाँ, मैंने लिख लिख करके भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी थी। एंड ग्रामर तो मैंने ऑनलाइन ही काफ़ी कुछ देखा, जितना भी आर्टिकल्स वगैरह जो भी होता है वो सब मैंने ऑनलाइन क्लियर किया। किसी अपने छोटे किसी कोई बच्चा जो कि अभी भी 10th के अंदर आया उसको तुम क्या टिप देना चाहोगे? प्रो 3 ऐसे टिप बता दो जिससे कि वो बच्चा एकदम मतलब जिससे उसको बड़ी मदद मिले। टिप क्या मतलब, अब सारा चीज़ तो अपने मेहनत के ऊपर डिपेंड होता है। सो जैसे जैसा आप हार्ड वर्क करेंगे टिप तो अपने आप आ जाएगी, बट फिर भी आप क्या कहते हैं शुरुआत में पहले चैप्टर एक जैसे कोई भी चैप्टर है पढ़ा है ना, कोचिंग में पहले खुद से पढ़ो चैप्टर जो भी है, कोई भी फर्स्ट चैप्टर है तो उसको पहले खुद से पढ़ा, देन उसके बाद ट्यूशन में पढ़ाया गया टीचर। जब जब खुद से पढ़ के जाओगे तो जब ट्यूशन सर जो भी हैं आपके टीचर वो समझाते हैं तो और अच्छे समझ में आता है। मतलब खुद से पढ़ा कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, बट जब टीचर ने वो चीज़ें पढ़ा दी तो बहुत अच्छे समझ में आता है। एंड उसके बाद भी फिर ना समझ में आए तो अपने टीचर से क्लियर करो। एंड उसके बाद उस चीज़ पे काफ़ी प्रैक्टिस, मतलब जितने भी एनसीईआरटी के जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं एंड एक्सरसाइजेस हैं एंड उसके बाहर भी जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं मैक्सिमम उतना मतलब प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। एंड बस। और बात रही क्या कहते हैं सेकंड टिप की, सो उसमें आप जितना भी हो सके चैप्टर को जितना जल्दी हो सके उतना रिवाइज कर लो। जैसे पहली बार रिवीजन में आपने 30 मिनट्स दिए तो उसको इतना शॉर्ट कर लो, मतलब कुल मिला के इतनी प्रैक्टिस करो कि वो पूरा चैप्टर जो आप एक पेज में बिल्कुल समरी मतलब पूरा क्लियर कर लो, एक ही पेज में लिख लिख करके पूरा क्लियर कर लो तो एक ही पेज में वो पूरा हो जाए चैप्टर। एंड तीसरा राइटिंग के लिए या जिस बच्चे की स्पीड कम हो उसके लिए 3 टिप बता दो। स्टार्टिंग में स्पीड बहुत कम रहा करती थी हाँ, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली बस एक ही चीज़ है कि आप एक टाइमर लगाइए एंड उस टाइम पे कंप्लीट करिए वो पेपर अपना जो भी है। मतलब बिल्कुल सीरियसली रहिए, ऐसा नहीं कि लगा दिया एंड बीच में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो देख लिया। हाँ ठीक है, वो पहले आप अपना पेपर कंप्लीट करिए, देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखिए तो ठीक है, बट जितना टाइम सेट किया है जब तक सीरियस नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सो जितना टाइम लिमिट है उतना सेट करके रखिए एंड उसी टाइम लिमिट में आप सॉल्व करिए क्वेश्चंस। एंड मतलब धीरे धीरे ऑब्वियसली पहली बार में तो मेरे से भी नहीं हुआ था 3 आवर में सॉल्व। तो फिर मैंने अपना जो भी थ्योरी था जिसमें क्वेश्चन में दिक्कत आई, मैंने थ्योरी पहले फिर अच्छे से पढ़ी, बहुत दिक्कत हुई थी तो क्वेश्चन पेपर नहीं हो पाता था 3 आवर में सॉल्व। तो इसके लिए फिर मैंने और अपने ऊपर वर्क किया और क्या कहते थ्योरी पढ़ी, न्यूमेरिकल्स लगाया, सब कुछ जो चीज़ें नहीं आ रही थी। एंड मेन जो था मेरा क्वेश्चन पेपर से ही समझ में आया कि क्या कहते हैं कोई भी जैसे क्वेश्चन है उसमें नहीं समझ में आ रहा तो फिर उस चीज़ को मतलब किस कॉन्सेप्ट है तो वो मैंने कॉन्सेप्ट और क्लियर किया। देन उसके बाद फिर वैसे जितने रिलेटिव क्वेश्चन थे सब ईजिली सॉल्व होते गए। एंड जो मेन जो रीज़न है मेरी सक्सेस के पीछे, अभी जो भी कह लो 10th में 92% आए, एक मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। सो इसमें मेन मेरे माँ पेरेंट्स का भी हाथ रहा काफ़ी एंड मेरे टीचर्स का भी, एंड काफ़ी तो मेरा भी हार्ड वर्क रहा। एंड 10% मेरे टीचर के लिए एंड 10% माई पेरेंट्स जिनने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड टीचर्स ने भी काफ़ी डाउट क्लियर किए मेरे। एंड 80% मेरी खुद की मेहनत थी। जो मेरे टीचर थे शिवान सर, उन्होंने मेरी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी था काफ़ी कुछ उस पर वर्क किया मेरे साथ साथ एंड मुझे काफ़ी कॉन्सेप्ट समझाया एंड सब कुछ क्लियर किया। मैं तो मोस्ट ऑफ द मेरा पार्ट ऑफ मार्क्स के जो सक्सेस जो भी अच्छा है वो उनको जाता है। एंड थैंक यू सर।